यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हुआ है और उपचुनाव के दौरान ही उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है, चुनाव आयोग सुर्खियों में है, विपक्ष के नेता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सुर्खियों में है और उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। एक बंदूकधारी महिलाओं पर बंदूक ताने हुए वर्दीधारी की वीडियो के साथ। और आज का चर्चा का विषय यही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी विश्लेषक मनीष भारद्वाज मौजूद हैं। हम उनसे सीधे तौर पर इस वायरल वीडियो पर बात करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। देखिए, आप भी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के दौरान ही एक वर्दीधारी का बंदूकधारी बनकर महिलाओं पर बंदूक ताने में वीडियो वायरल हुआ, उसको आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, ये वीडियो है मुजफ्फरनगर ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ का शायद वीडियो है। जिस तरीके से बंदूक तान कर वो भी महिलाएं, और वो महिलाएं जो वोटर हैं, चुनाव के समय इस तरीके से वीडियो आना बहुत बड़ी चीज है। क्या वो लोग डराने की प्रयास कर रहे हैं? क्या सरकार डर गई है? उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस जो है इस तरीके से कारनामे कर रहे हैं? ये सवाल बनता है। और कहीं ना कहीं इस तथ्यों को अगर उन लोगों की गलती पाई गई, इलेक्शन कमीशन तुरंत ही ट्वीट करने के बाद इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई कर देना बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं इन लोगों की गलती है, तभी तो इलेक्शन कमीशन इन लोगों पर कार्रवाई की। और चुनाव के समय इस तरीके से वीडियो आना महिलाओं पर, निहत्थे महिलाओं पर, बहुत बड़ी चीज है। वीडियो में आप एक चीज और देख रहे होंगे, महिलाएं बोल रही हैं कि आप बंदूक नहीं तान सकते, आप मार नहीं सकते हैं, आप नहीं और उनके उत्तर में आप उस वर्दीधारी का जो कमेंट आ रहा है बार बार उन महिलाओं के ऊपर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मार सकते हैं, मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं भाई? क्या उत्तर प्रदेश सरकार आपको इतना छूट दे दिया कि निहत्थे महिलाओं पर आप गोली चलाएंगे? मार सकते हैं। रिवॉल्वर दिखा के इस तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसी पर तो कार्रवाई हुई है, सबसे बड़ी चीज है इसी पर। हाथ में पिस्टल दिखाकर मार सकते हैं, इसी पर तो कार्रवाई। चुनाव आयोग यानी कि कार्रवाई कर दी तो ये चीज सिद्ध हो गई कि उत्तर प्रदेश की गलती है। अखिलेश यादव जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पर अपने ट्वीट को लेकर बहुत चर्चा में रह रहे हैं। देखिए, चर्चा में अखिलेश यादव की जो पार्टी है देश में तीसरे नंबर पे है, जो बहुत पीछे चली गई थी और तीसरे नंबर पर है। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार घबरा रही है। और अखिलेश यादव का एक और वीडियो आपने देखा होगा, हाथ में पत्थर लेकर एक पुलिस वाला पीछे खड़ा है, उसका भी फोटो आया है। तमाम से जगह जगह मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि नहीं, आई कार्ड चेक किया जा रहा है पुलिस द्वारा। मुस्लिम लोग कह रहे हैं, चाहे जाति से हम नहीं कहते, लेकिन और लोग कह रहे हैं कि ये चेक किया जा रहा है। इन लोगों को अधिकार किसने दे दिया? ये शायद इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन अगर अधिकार देती है कि आप आईडी कार्ड चेक करिए, तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों करते? और वही कह रही है कि नहीं, आपको अधिकार नहीं है। ये पहले भी आवाज उठा था, आपको अधिकार नहीं है। लेकिन आप जब इस तरीके से आई कार्ड चेक कर रहे हैं, ये सही नहीं है। लगातार अखिलेश यादव का जो ट्वीट आ रहा है उस पर जवाब भी आ रहा है, इन लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है, लोगों का कहना भी है और साफ तौर से यह दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से। फिर विधानसभा में भी आपने देखा होगा, गाजीपुर की एक भी सीट नहीं निकली। बहुत बड़ी चीज है। ये तो सत्ता का खेल है, आज आप रहेंगे कल दूसरा कोई रहेगा, तो इसमें घबराना किस बात को लेकर? देखिए, हो सकता है लोकसभा चुनाव जो हुआ है, जिसमें जिस तरीके से भले सरकार बन गई, जिस तरीके से जितना प्रदर्शन हुआ, बीजेपी की जितनी किरकिरी हुई, हो सकता है दबाव हो सकता है प्रेशर हो योगी जी पे कि नहीं, आपको इस बार सही करना है। योगी जी को जो कहा जाता है कि विदाउट प्रेशर वो कार्य करने वाले इंसान है, तो उनपे कैसा दबाव?
हो सकता है, हो सकता है। सत्ता का दबाव तो किसी पर हो सकता है। जब आप राजनीति में आ गए तो राजनीति में जो ऊपर वाले हैं उनका दबाव नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। ये केवल पर्सनल हमारा नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। इनका दबाव उत्तर प्रदेश पुलिस पर है, तभी तो इस तरीके से पिस्टल डाल के ऐसा कर रहे हैं महिलाओं पर। बताइए, हमको एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आज से 2 साल लगभग पहले तक इतने अच्छे से हर चुनाव को करा के लेके चली जा रही थी। ये पिछले 1-2 सालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस को हो क्या गया है? शायद डर, उन्हें किस बात का डर? उत्तर प्रदेश सरकार का दबाव, उत्तर प्रदेश सरकार का डर लगातार बना रह रहा है और दबाव के चलते ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वहीं अलग राज्यों में आप लोग देख लीजिए, यहां पर इतना बढ़िया से चुनाव होता था। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव निकल के सामने आते थे, जैसे अभी अलग अलग राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा, झारखंड में देखा होगा, तो अलग अलग राज्यों में जो कि हरदम हर वक्त विवाद हो जाते थे। छत्तीसगढ़ में देखा होगा, लगातार विवाद हो जाते थे। जब चुनाव होता तब कहीं दंगे हो जाते, कहीं कुछ हो जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। अब इस तरीके से बंदूक दिखाना, इस तरीके से वीडियो सामने आना, और सोचिए सोशल मीडिया अगर नहीं होती, ये सब कहाँ कैमरा, प्रिंट मीडिया और ये कहाँ घूमता। सोशल मीडिया अगर नहीं होता, ये सब मोबाइल नहीं होती, ये सब तथ्य सीमा निकल के सामने नहीं आती। वहां पर कुछ भी हो सकता था। ये भी कहा जा सकता, जो अगर वीडियो नहीं आता, ये भी कहा जा सकता था कि नहीं पत्थर चला रहे थे तो ऐसा हुआ, कहा जा सकता था। आप वीडियो तो देखे होंगे, तो उस वीडियो की स्थिति में महिलाएं क्या सही है कि गलत है? कौन इसमें वर्दीधारी अपने जगह पे सही है, महिलाएं अपने जगह पे सही है? महिलाएं सही हैं। महिलाएं सवाल कर रही हैं, आप नहीं चला सकते गोली, ये कर रहे हैं हम चला सकते हैं, और पिस्टल दिखा के कह रहे हैं। किस पर दिखा रहे हैं भाई, किस पर दिखा रहे हैं? वोट के समय, वोट के समय वो दंगाई तो नहीं है, वो तो अपना हक के लिए कह रही है। अच्छा, कुल मिलाकर कुछ ही आप लाइनों में ये बता दीजिए कि चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की, जब चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो, तो उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? उत्तर प्रदेश की बस यही जिम्मेदारी है, अगर कोई दंगे होते हैं उसको शांतिपूर्ण कराना, ना कि किसी का आईडी कार्ड चेक करना। आपको सदैव बनता है, आप अपने जो भी इलेक्शन कमीशन के जो भी लोग हैं वहां पर, जो भी जिसकी ड्यूटी लगाई गई है, आप वहां पर शिकायत कर सकते हैं। उच्च स्तर अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, पिस्टल नहीं दिखा सकते। इसमें आप इलेक्शन कमीशन की तत्परता पे आपका क्या रुख है? देखिए, इस तरीके से जब कार्रवाइयां जब निकल के सामने आती हैं, तो हमें लगता है कि अभी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी सही है, उनकी तत्परता अभी सही है, निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो वही सवाल उठते, होता है, हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी सही है। तो चुनाव के बाद तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा कर देती है विपक्ष या हारने वाली पार्टी। ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जो सामने दिखाई दे रहा है, जिस चीज को सामने देख रहे हैं, इसको हम सही मानेंगे कि जिसको हम नहीं देख रहे हैं उसको हम मानेंगे? अच्छा, आप और हम रेस किए, कोई दूर है, हम और आप दौड़ते दौड़ते गए, आप गिर गए, हारने वाले हैं, गिर गए, लास्ट में कहेंगे कि नहीं हमें पैर मारा। अब अपने बचाव के लिए कह सकते हैं भाई नहीं हमें पैर मारा है। जो नहीं देखा है वो तो मान जाएगा कि नहीं पैर मारा। हाँ, सही बात। दो तरह से सामने निकल के सामने आएंगी ना, दो बातें से सामने आएंगी, हम चीट किए हैं, नहीं किए हैं। जो हमारे पक्ष के होंगे, जब हमारी सरकार है, जब हमारे अधिकतर लोग हैं, हमारे निर्णायक हमारे हैं, हो सकता है अंदेशा बनाया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है कि आपको पैर मारे हैं। आप हार गए तो ये नहीं है कि हम पैर मारे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन, अगर जो हारते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही है, लेकिन हो सकता है, अंदेशा लगाया जा सकता है, प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित अगर होता तो इसके भी ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इन लोगों के भी ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए सीढ़ी बाई सीढ़ी, इनके पास नहीं है तो इनके पास है, इनके पास नहीं है तो ऐसे सबकी जिम्मेदारियां है ना, ऐसा हो सकता है। उपचुनाव पर ये वायरल वीडियोज पर ये अब तक का सबसे बड़ा आप ब्रीफ न्यूज सबसे बड़ा ब्रीफ न्यूज आप बता सकते हैं
इससे जुड़ी और कोई भी अपडेट आती है हम आपको सूचित करते रहेंगे। हमारे इस मंच पर हमारे साथ बने रहने के लिए मनीष भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी।